नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज 10th का साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, इस सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट हैं, अगर आपका 2025 में बोर्ड का एग्जाम है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिना स्किप किए हुए कंटिन्यू इस वीडियो को देखिए, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, यानी कि सबसे पहले कि देखते हैं प्रकाश। मेन पॉइंट है इसका हेडिंग, यानी कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक होता है, प्रकाश वह भौतिक कारक होता है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर आप इस बोर्ड को देख पा रहे हैं तो इसके पीछे भी प्रकाश ही है। किसी भी चीज को अगर आपकी आंखें उस चीज को देख पा रही है तो वहां वो प्रकाश पहुंच रहा है, और वही प्रकाश आपकी आंखों तक पहुंच रहा है। उस वस्तु से टकराकर आपकी आंखों पे पहुंच रहा है, तभी आप उस वस्तु को देख पा रहे हैं। तो प्रकाश वह भौतिक कारक होता है, वह कारण बनता है जिसकी सहायता से क्या करता है, हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर किसी भी जगह प्रकाश नहीं पहुंचे तो हम उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। वास्तव में क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुओं को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। तो प्रकाश एक ऊर्जा ही है जिसकी सहायता से क्या होता है, हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितना होता है। तो प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जो होता है वह 3900 एंगस्ट्रम, याद रखिएगा 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। एंगस्ट्रम क्या है? एंगस्ट्रम तरंगदैर्ध्य का मात्रक है, यानी कि प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य है उसका मात्रक होता है एंगस्ट्रम। इसको एंगस्ट्रम में मापते हैं। तो प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जो होता है 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, प्रकाश का चाल, यानी कि निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है, निर्वात मतलब जहां कुछ भी मौजूद नहीं हो, तो निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में जो प्रकाश है ये 3 गुना 10⁸ मीटर की दूरी तय करती है। इसका मतलब यही हुआ। तो प्रकाश का चाल जो हुआ 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट प्रकाश से रिलेटेड है, जो याद रखिएगा, प्रकाश जो हमेशा सरल रेखाओं में गमन करता है, यानी कि सीधी रेखाओं में चलता है। प्रकाश जो है वो प्रकाश हमेशा सरल रेखाओं में, यानी कि सीधी रेखाओं में गमन करता है। सरल रेखाओं में गमन करता है। ये नहीं कि अगर दूरी कोई तय करना हो तो घूम फिर करके हम लोग जगह पे पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ ये रास्ता खराब है तो इधर से घूम करके आ गए, ये नहीं होगा। प्रकाश हमेशा और हमेशा सीधी रेखाओं में, स्ट्रेट रेखाओं में यानी कि गमन करता है। तो ये प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन थे कुछ। तो प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। प्रकाश का चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश हमेशा सरल रेखाओं में गमन करता है, और प्रकाश जो होता है एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं हो तो कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, प्रकाशीय स्रोत। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाशीय स्रोत।
यानी कि जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिन वस्तुओं से प्रकाश क्या होता है, उत्सर्जित होता है। प्रकाशीय स्रोत, प्रकाश के क्या क्या स्रोत है इसी के बारे में इसमें जानना है। तो प्रकाशीय स्रोत यानी कि जिस वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है, प्रकाशीय स्रोत क्या है, जो पृथ्वी पे सूर्य और तारे ये प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत है जिससे क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है। प्रकाशीय स्रोत दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक मानवकृत। दूसरा है पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं, और नेक्स्ट है अप्रदीप्त। दीप्त, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त का मतलब हुआ जिन स्रोत से प्रकाश, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है वे प्रदीप्त वस्तुएं कराएंगे, जैसे सूर्य, तारे, बिजली का बल्ब आदि। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, जैसे दीवार, पत्थर, टेबल, ये सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, तो ये अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, प्रकाश का किरण पुंज। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश का किरण पुंज, यानी कि प्रकाश का किरण पुंज जो है वो क्या होता है। तो प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश के किरण पुंज के बारे में जानेंगे हम लोग। प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है, तो किरणों का जो समूह होता है, किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यानी कि किरण पुंज जो होगा वो किरणों का एक समूह होता है। यानी कि इस तरह से आप बता सकते हैं कि किरणों का समूह, किरणों, प्रकाश के किरणों के समूह, समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। औपसारिक किरण पुंज, औपसारिक किरण पुंज, दूसरा होता है समानांतर किरण पुंज, और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। औपसारिक किरण पुंज, किरण पुंज आपसे पूछा जाएगा कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। और औपसारिक किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो औपसारिक किरण पुंज जो होता है, औपसारिक किरण पुंज वह एक बिंदु से निकल कर करके और आगे फैलता हुआ चला जाता है, ये औपसारिक किरण पुंज कहलाता है। ये कौन सा किरण पुंज कहलाएगा, एक बिंदु से उत्पन्न होगा और आगे जब बढ़ेगा तो फैलता हुआ चला जाएगा, फैलता हुआ चला जाएगा, वो औपसारिक किरण पुंज कहलाता है। यानी कि एक बिंदु स्रोत से निकलेगा और आगे फैलता हुआ चला जाता है, वो औपसारिक किरण पुंज कहलाता है। दूसरा जो है समानांतर किरण पुंज, यह एक बिंदु से निकलेगा और स्ट्रेट बढ़ेगा आगे की तरफ में, यानी कि जो भी निकलेगा वो सभी रेखाओं के यानी कि किरणों के बीच में समान अंतर होगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, यानी कि किरणों के बीच में जो दूरी होता है वो समान होता है, तो समानांतर किरण पुंज कहलाएगा। जिस बिंदु से निकलेगा, ये समानांतर किरण पुंज के बारे में एक चीज और याद रखिएगा, ये किरणें आपस में कभी किसी को क्रॉस नहीं कर सकता है और नहीं करता है। तो समानांतर किरण पुंज क्या होता है, समानांतर होता है, यानी कि सभी किरणें इसकी क्या होती है, समानांतर होते हैं, समान अंतर पे होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज जो होता है वैसा किरण पुंज जो अलग बिंदु से तो निकलता है, लेकिन वो क्या होता है कि जा करके एक ही बिंदु पे नहीं मिल जाता है, वो अलग अलग बिंदु से निकलता है, लेकिन जा करके एक ही बिंदु पे वो मिलता है। ये हो जाता है आपका अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। देख लिए पहला क्या हुआ, अपसारी किरण पुंज एक बिंदु स्रोत से निकलेगा और आगे वो फैलता हुआ चला जाएगा,
ये अपसारी किरण पुंज हो जाएगा। समानांतर किरण पुंज यानी कि जिस बिंदु से निकलेगा वो स्ट्रेट बढ़ेगा आगे की तरफ में, और ये एक दूसरे को किरणें एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करता है। समानांतर किरण पुंज क्योंकि सभी किरणों के बीच में समान अंतर होता है, तो समानांतर किरण पुंज हो गया। और ये अभिसारी किरण पुंज हो गया, एक बिंदु से तो निकले, एक अपने अलग अलग बिंदु से निकलेगा, लेकिन वो जा करके कहां पे मिलेगा, एक ही बिंदु पे मिलेगा। ये हो गया अभिसारी किरण पुंज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पदार्थ, यानी कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ, तो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार का होता है, तो पदार्थ 3 प्रकार का होता है। तो वे पदार्थ यानी कि 3 पदार्थ यानी कि 3 प्रकार का जो पदार्थ होता है वो कौन कौन सा होगा, तो पहला जो होगा पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ। क्या हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ। दूसरा जो हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा पारभासी, यानी कि परभासी। और तीसरा जो हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ। तीसरा हो जाएगा अपारदर्शी, तीसरा हो गया अपारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी, परभासी और अपारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार कर जाती है। अगर ये पदार्थ है तो इनसे आसानी से किरणें क्या हो जाता है कि इधर भी चला जाएगा और इधर से इधर भी आ जाता है। तो वे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार कर जाते हैं पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे हवा, जिसको पार आसानी से कर जाता है, पानी, ये सारे चीज होते हैं जिसको आसानी से किरणें क्या होता है, सूर्य की किरणें आसानी से आर पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। नेक्स्ट है पारभासी पदार्थ, पारभासी, तो इनसे पदार्थ की कुछ किरणें पार कर पाती है और कुछ नहीं कर पाती है। तो वे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश की किरणें कुछ पार कर जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, या दूसरा घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, इनसे क्या होता है कि कुछ किरणें पार कर पाती है और कुछ किरणें नहीं कर पाती है। तो ये क्या होता है, परभासी पदार्थ होता है। और अपारदर्शी पदार्थ जिनसे प्रकाश की कोई भी किरणें आर पार नहीं कर पा जाती है, वो अपारदर्शी पदार्थ कहलाते थे। यानी कि एक भी किरणों का एक छोटा टुकड़ा भी कुछ भी आर पार नहीं हो जाता। जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी, तो ये सभी पदार्थ जो होते हैं जिससे प्रकाश की किरणें इनको पार नहीं कर पाती है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। परभासी पदार्थ यानी कि प्रकाश की कुछ किरणें पार कर जाती है, कुछ नहीं कर पाती है, परभासी पदार्थ कहलाते हैं। पारदर्शी पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार कर जाती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस होते हैं, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या है, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पहले ही बताया प्रकाश कि प्रकाश हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती है, प्रकाश उस वस्तु पे पड़ता है। किसी वस्तु, अगर ये वस्तु है तो इस पे प्रकाश की किरणें जो है इस पे पड़ेगी और ये टकरा करके यहाँ पे क्या होगा, आपके आंखों तक ये पहुंचता है, तब जाकर के वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती है, तब जाकर के वस्तु हमें दिखाई देगी कि हाँ यहाँ पे कोई वस्तु है। तो यही लौटने की जो घटना, प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर लौटने की जो घटना होती है,
यही पदार्थ का यानी कि प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश का परावर्तन का क्या कह सकते हैं? प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसको याद रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम ये दो होते हैं। कितने होते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम? पहला एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, देख लीजिए पहले होता क्या है। तो जैसे कि यह एक वस्तु है, यह परावर्तक सतह कह दीजिए, इसको कोई सतह है जो कह दीजिए सतह है। तो इस पे क्या होता है कि सूर्य की किरणें इस पे, जब यहाँ से सूर्य की किरणें इस वस्तु पे पड़ा यानी कि सतह पे पड़ा और सतह से टकरा करके सीधे ये परावर्तित हो गया। तो ये सतह से टकराया, यहाँ पे जिस जगह पे टकराया इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। यानी कि प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे टकराता है, प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और जिस बिंदु से टकरा करके ये लौट गया, ये लौटा, ये लौटने वाली किरण होती है और ये आने वाली किरण है। तो इसको, इस किरण को जो बोलेंगे वो आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण। सूर्य की जो किरणें आती है परावर्तक सतह पे टकराने से पहले जो आ रही है, टकराई और टकराने के बाद जो लौटा वापस गया, इधर में लौट गया, तो इस किरण को जो बोलेंगे वो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण होगा। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पे मिला यानी कि सतह पे टकराया और फिर वह उसी दिशा में लौट गया, वो परावर्तित किरण हो गया। तो पहला नियम जो होता है, और इस बिंदु पर एक हमने क्या किया, एक लंब इधर से खींच दीजिए, जिसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब। तो देखिए पहला आपतित किरण यानी कि किसी स्रोत से प्रकाश की किरणें आई, सतह पे टकराई और सतह पे टकरा करके वापस लौट गया। तो सतह पे टकराने वाली जो किरणें होती है यानी कि आने वाली किरणों को क्या कहते हैं कि जिस स्रोत से आ रही किरणें, इसको आपतित किरण कहते हैं। टकरा कर लौटी, जहां पे टकराई उसको आपतन बिंदु कहेंगे, और टकरा करके लौटी उसको परावर्तित किरण कहेंगे। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब खींचा हुआ है, एक लंब खींचा गया, यही अभिलंब कहलाता है। और अभिलंब जो होता है, अभिलंब और आपतित किरण के साथ में जो कोण बनता है इसको आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहलाएगा। आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा जो बना हुआ कोण होता है आपतन कोण कहलाता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच बना हुआ कोण होता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। ये क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण कहलाएगा। तो सारी चीजें हमने इस फिगर में बता दिया। आपतित किरण कौन सा होगा, परावर्तित किरण कौन सा होगा, अभिलंब कौन सा होगा, आपतन बिंदु कौन सा होगा, परावर्तक सतह कौन सा होगा, आपतन कोण कौन सा होगा और परावर्तन कोण कौन सा होगा। और दूसरा एक पॉइंट और याद रखिएगा, आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों क्या होता है कि बराबर होता है। अगर ए x डिग्री है तो ये भी होगा x डिग्री। दोनों कोण जो होता है आपस में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए पहला नियम इसी से बन गया। देखिए इसी फिगर में दोनों नियम छिपा हुआ है। पहला क्या हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, ए वाला लंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में है, यानी कि तीनों एक ही तरफ में है, एक ही सतह के तरफ में है। तो पहला नियम होता है आपतित किरण, लिख लीजिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया। आपतन कोण हमने बता दिया, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है।
यही दो नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होगा। दूसरा नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें VVI लगा लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब।